एक तरफ अगस्त की तिरंगा क्रांति है और उसके बीच कश्मीर में ये अशांति है। और ये कहती क्या है? क्या हिंदुओं के लिए जन्नत में अब जगह नहीं है? आतंकी और आतंक के समर्थक क्या ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल सरकार पर भी है जो दावे करती है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो रहा है। सवाल इस दावे पर भी है कि अगर सब कुछ सामान्य हो रहा है तो फिर हिंदुओं की हत्या थम क्यों नहीं रही है? इन सभी सवालों पर बहस के नंबर 1 शो में ठुकेगी ताल। आप रहिए हमारे साथ और जल्दी से रिपोर्ट देखिए। इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित का। साजिश करता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा दे। सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, अब क्या हुआ उन दावों का? ये उन लोगों के, तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कश्मीर फाइल्स में हुए फिल्मों को काल्पनिक बता रहे थे। हमारे सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और लगातार इस प्रकार से जो टारगेटेड किलिंग पहले भी हुई है उनको भी मार गिराया गया। इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी के जम्मू कश्मीर विंग के प्रेसिडेंट रविंदर रैना है। रविंदर रैना जी, स्वागत है जी न्यूज पर। लेकिन आपके जो विरोधी हैं लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सर यही है बदला हुआ कश्मीर? अदिति त्यागी जी, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान और आजादी का अमृत महोत्सव पूरे जोश, जज्बे, उत्साह और उत्सव के साथ मनाया। और विशेषकर कश्मीर घाटी के लोगों ने कश्मीर के कोने कोने में बड़ी शान से तिरंगा झंडा फहराया गया। लाल चौक से लेकर कश्मीर के गांव-गांव में जो लोगों ने जश्न बनाया और जो बच्चों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर रैलियां निकाली, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, चारों दिशाओं में तिरंगे झंडे ही तिरंगे झंडे। ये बात इन दहशतगर्द, इन आतंकवादियों को जो है तकलीफ देने वाली हुई और इन पाकिस्तानियों ने साजिश करके खूनी खेल खेला और दक्षिण कश्मीर के शोपियान में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को निशाना बनाया, जिसमें श्री सुनील पंडिता साहब की जान चली गई और श्री पिंटू पंडिता साहब जो है वो घायल अवस्था में उनका उपचार हो रहा है। बात अगर बदलाव की करें तो जिस कश्मीर में सिर्फ पत्थरबाजी होती थी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों की आवाज आती थी, उसी कश्मीर के अंदर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और तिरंगे झंडे शान से फहराए गए। ये सारी दुनिया ने देखा कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के एक शब्द को कश्मीर के लोगों ने तिरंगा को लेकर उत्साह, जोश, सबने वो तस्वीरें देखी हैं सर। लेकिन क्या आज आप सुनील भट्ट की फैमिली को ये समझा सकते हैं? देखिए, हादसा तो बहुत दर्दनाक है, बहुत तकलीफ शुदा है, सीने में घाव करने वाला यह घटनाक्रम है। बहुत तकलीफ हुई मुझे भी कि सुनील पंडिता साहब कि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, यह मानवता को भी शर्मसार कर गया, दागदार कर गया। और एक बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, पहले भी चुन चुनकर इन आतंकवादियों का सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने सफाया किया है। और जिन्होंने सुनील पंडिता साहब पर हमला किया और उनके भाई पर हमला किया,
ये भी बच नहीं पाएंगे। जमीन के पाताल से भी निकालकर इनको इनके गुनाहों की सजा देंगे, इनको और इनके समर्थकों को अकल ठिकाने लगाएंगे और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। आप अपने विरोधियों से क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं ये आपकी नाकामी है, ये जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं ये बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की नाकामी है। इस पर आप क्या कहेंगे? अदिति जी, पिछले 35 वर्षों से जम्मू कश्मीर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद छदम युद्ध हम लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों ने मिलकर जंग लड़ी है। जम्मू तो शुरू से ही देशभक्तों का गढ़ है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और हर घर तिरंगा अभियान चलाया, कश्मीर के लोगों ने भी हुब्बल वतनी का, देश प्रेम का, वतन परस्ती का जज्बा दिखाया है। ये चंद गिने चुने जो आतंकवादी बचे हैं, हम इनका भी सफाया करेंगे। और सबसे बड़ी बात, पत्थरबाजी की घटनाएं आज कश्मीर में नहीं हो रही है। आतंकवादी जो खुला तांडव करते थे, आज वो नहीं हो रहा है। आज कश्मीर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय बोल रहा है। आज कश्मीर अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ठीक है सर, ये एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू है टारगेटेड किलिंग्स। दूसरा दर्दनाक पहलू यह भी है टारगेटेड किलिंग्स। उस चैलेंज का जवाब क्या है? जी अदिति जी, ये जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं ये कायर लोग हैं, ये डरपोक हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये भारतीय सेना का आमने सामने मुकाबला कर सके। इसलिए ये कायर दरिंदे आतंकवादी मासूम, बेगुनाह, निहत्थे और निर्दोष लोगों को सॉफ्ट टारगेट जो है उनको बनाते हैं और इस प्रकार की एक वैश्याना हरकत, दरिंदगी जो उन्होंने कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित हिंदुओं को निशाना बनाकर की है, ये उनकी बौखलाहट है, घबराहट है। और जिन जिन ने ये षड्यंत्र किया है, जो जो इस हत्याकांड में शामिल है, जमीन के पाताल से भी उनको ढूंढ ढूंढ के निकालकर उनको मौत के घाट उतारेंगे। सुनील पंडिता साहब के लहू के एक एक कतरे का हम बदला लेंगे। आप बदला की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे से इस तरह की किलिंग्स ना हो पाए उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? सर, हमने पहले भी देखा है, पहला ऐसी दर्दनाक हत्या नहीं की गई है। इससे पहले भी हमने देखा है जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं उन्हें टारगेट किया गया है, ड्राइवर्स को टारगेट किया गया है, खेतों में काम करने वालों को टारगेट किया गया है। इस चैलेंज को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डील करेगा, इस चैलेंज से? अदिति जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये एक बहुत चिंता की बात रहती है हमेशा प्रशासन के बीच में, और लगातार प्रशासन अलर्ट भी रहता है। इतने बड़े पैमाने पर कोशिश हुई थी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस में बड़ा खलल डाला जाए। रजौरी और पुंछ के अंदर घुसपैठ कराकर थन्ना मंडी और दरहाल के एरिया में आतंकी घटनाओं को और फिदाइन हमला करने की कोशिशें की गई। वो सब साजिशें सेना ने विफल की। मैं सेना के जवानों के और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को नमन करता हूं, सल्यूट करता हूं। और ये जो इस प्रकार की साजिश इन्होंने टारगेटेड किलिंग्स की है, पहले भी इन प्रकार की साजिश करने वालों का सफाया हमने किया है और आगे भी और इफेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि चाहे वो ऑन ग्राउंड ऑपरेशन करने वाले जवान हो या हमारा इंटेलिजेंस विंग हो, सभी फोर्सेस को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और हर साजिश को हमने पहले भी विफल किया है, आगे भी विफल करेंगे। यहां कश्मीरी पंडितों को, ठीक है सर, लेकिन आपके ओपोनेंट्स लगातार हमलावर हैं। रविंद्र रैना जी, मुझे इस डिस्कशन को आपके साथ, इस इंटरव्यू को अभी क्लोज करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए वक्त